पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। बोली मुस्काती मैया सुनो भाई सारे, बोली मुस्काती मैया सुनो भाई सारे। बीचों बीच सुमेरु पर्वत नदी कमल प्यारे, जम्बू वृक्ष से ये शोभित हो, जम्बू वृक्ष से ये शोभित द्वीप है निराला, इसीलिए प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। वृक्ष पर जिनेंद्र भवन बहुत है चमकता, वृक्ष पर जिनेंद्र भवन बहुत है चमकता। जिसके दर्श पाने को है यह नर तरसता, हिमवनादि पर्वतों से हो, हिमवनादि पर्वतों से बहे गंगधारा, इसीलिए प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। मेरु शिखर पर अब तक कोई नर न पहुंचा, मेरु शिखर पर अब तक कोई नर न पहुंचा। आज का ये मानव देखो उस पे भी आ पहुंचा, पांडुक शिला पर जाकर हो, पांडुक शिला पर जाकर करो प्रभु की धारा, इसीलिए प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप न्यारा। जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। जम्बू द्वीप का ये वर्णन ग्रंथों में पाया, जम्बू द्वीप का ये वर्णन ग्रंथों में पाया। हस्तिनापुरी में इसको धरा पे बनाया, उसी मेरु पर्वत का है हो, उसी मेरु पर्वत का है उत्सव ये सारा, इसीलिए प्यारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा
भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधीन्द्रवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध से उरुनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जने पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम श्रेय पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि वैभोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भैभे सत सावधाना नाम खंडित स्फुटित जन जिन चैतालोदानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सर्वसाधारण मनोसमामरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भर निर्जन यही है तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्ण रस शिखा है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन चित करना से रसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ईश्वरस्याभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर रस कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन रोमांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो नदी पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम नमो रते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार के कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण तेलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिभुरोतार्यामि इति मंगलारतीयोतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम 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 सम तम पम जम जम जिम 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 ग्राम ग्राम जिम जिम ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जनेन पूर्ण कल से नस्येच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। देखी घूम घूम कर दुनिया देखी घूम घूम कर देखा सारा जहां सब कुछ देख के अब देखे हैं ऋषभ देव भगवान। दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल भारत देश महान। भारत देश महान। भारत देश महान। ये दुनिया एक उपवन। ये दुनिया एक उपवन। उपवन से निकली सुगंधी। ये मेरी संस्कृति। आई लव जैन संस्कृति। ये मेरी संस्कृति। आई लव जैन संस्कृति। ये दुनिया एक उपवन। दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं। दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं। लेकिन जम्बू द्वीप की रचना केवल एक है। लेकिन जम्बू द्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन जम्बू द्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन। प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्वलोकोप सर्वनाशनाय सर्व परकच्छ द्रौपदोपनाश श्याम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम रा अस्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भि संघस्य श्री दिनेश कुमार मालती जैन अनिल जैन सीमा जैन श्रीमती कांता जैन सपना जैन इंदौर निवासी परिवार से श्री कांता जैन सपना जैन आजो जैन अनिल सीमा अक्षय ठोलिया अक्षय चिड़िया नितेश मालती जैन अजमेर इंदौर निवासी परिवार से श्री विशाल कुमार जैन सनावत निवासी परिवार से कल्प वृक्ष हीलिंग फाउंडेशन मुंबई निवासी परिवार से
श्री मयंक जैन कासलीवाल इंदौर, महावीर कासलीवाल के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवारस्य श्रीमती रेखा एसपी जैन, नीरज डॉक्टर दिव्या मास्टर आरुष जैन, सरता बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री विशाल रुचि मिहिका पुष्पा विजय सुमित्रा देवी छाबड़ा, हावड़ा कैलिफोर्निया निवासी सपरिवारस्य श्रीमती वर्षा आनंदेन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी सपरिवारस्य न्यायमूर्ति थे कैलाश चंचार निवास परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल कुमार पांड्या कलकत्ता, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेन कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी परिवार डीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणय कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली परिवार, श्री पुखराज जी पांड्या परिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन परिवार डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनूवाले से प्रकाश चंद परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर परिवार कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन, सी पार्थो जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु शुभांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जितासा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थलाबाद, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थलाबाद संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्री अनिल रेखा सोनी सीए विशाल निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सीवान, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थलाबाद, सुधीर जैन बोहरा अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्वरत्नावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम सब निगदादि बंधन भयम सर्वायान दुर्घटना भयम सर्ववाष्प्यान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वंचडाक्ति साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व आयसाः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरगे भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बुदीपे
मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ जम्बूद्वीप हसनापुर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का नाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनंद कुलेन को लेकर घात मणम घाते घाते आविद्रा के दागे सौख्यम साधे दादय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाः मत्स्य कटोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग मजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भो दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फली आठो सिद्धिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरो 24 त्रेजिन चंदयानंद कंद सही पर जर धर बहुफंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांते चतुर्विशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पीछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता सभी भक्तों को सूचित करना है आज हसनापुर में निर्मित जम्बूद्वीप रचना उसका प्रतिष्ठापना दिवस है। सन 1985 में जम्बूद्वीप का राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा आज वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन संपन्न हुई थी। आज के दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक था। 205 भगवान जम्बूद्वीप रचना के अंदर प्रतिष्ठित होकर आज स्थापित हुए थे, इसलिए आज जम्बूद्वीप रचना का जैन समाज का एक गौरव है जम्बूद्वीप हसनापुर जिसका प्रतिष्ठापना दिवस आज है। हम सब लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा जम्बूद्वीप की रचना का प्रतीक मॉडल रूप धातु का बना हुआ रखा गया है। अभी यहाँ पर पूजा होगी और आज छुल्लक जिन सागर जी हमारे संघ के अंदर हैं जो कि बैजापुर महाराष्ट्र के निवासी हैं। उनका आज के दिन 2 साल पहले सन 2023 में इसी अयोध्या तीर्थ पर आचार्य विपुल सागर महाराज के कर कमलों से छुल्लक दीक्षा हुई थी। उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। छुल्लक जी आ जाएं और पूज्य माता जी से आज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में दीक्षा दिवस है इनका, इसके उपलक्ष्य में और आज हमारे बीच में पूज्य छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज जिन्हें जिनवाणी पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है, ऐसे ध्यान सागर जी महाराज शाश्वत तीर्थ अयोध्या और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन के लिए आए थे फरवरी के महीने में और आज उनका यहाँ से मंगल विहार प्रयाग की ओर होने जा रहा है। तो पूज्य छुल्लक जी के चरणों में भी बहुत बहुत विनयान्जलि है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की छुल्लक जी के लिए भावना है
कि अभी तक वो पिछले 40 साल से बराबर पद विहार करते आ रहे हैं, जहाँ भी गए हैं पद यात्रा की है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए पूज्य माता जी ने देखा है और अपवाद स्वरूप उन्हें पूज्य माता जी चाहती हैं कि वो गाड़ी की छूट रखें, क्योंकि हमारे आचार्य शांत सागर महाराज की परंपरा में क्षुल्लक तक 11वीं प्रतिमा तक अपवाद रूप आवश्यकता पड़ने पर, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने पर गाड़ी की छूट रखी गई थी। तो अनेक क्षुल्लक इस संघ की परंपरा में गाड़ी से मंगल विहार करते आए हैं, तो पूज्य माता जी की ऐसी आज्ञा है। अब बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। इस परंपरा के जो पंचम पट्टाचार्य हुए हैं, आज उनके बारे में जरा सा स्पष्टीकरण करना है। ऐसे पंचम पट्टाचार्य श्री श्याम सागर महाराज जी, ओम ह्रीं पंचम पट्टाचार्य श्री श्याम सागर महाराज मुनि महाराज श्री श्याम सागर आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री श्रेयान सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्मा हो, आज कल जो है उनका बैसाख शुक्ला 11 को दीक्षा दिवस आचार्य श्री शिवसार जी महाराज के कर कमलों से ईस्वी सन 1965 में बैसाख शुक्ला 11 को कल के दिन उन्होंने दीक्षा ली है। 3 दीक्षाएं एक साथ हुई थी महावीर जी में। उनकी माँ कुंदनबाई जो आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की सगी भतीजी थी और पहाड़े परिवार में गंगवाल की भतीजी थी, खंडेलवाल श्री गंगवाल गोत्री और पहाड़ी गोत्रीय नांदगांव के चंद्र साहब जी महाराज के परिवार में ब्याही थी। उनका विवाह हुआ था। कुंदनबाई वो छिलिका थी उनकी, और उनके पुत्र जो है फूलचंद पहाड़े उनकी और उनकी पत्नी, तीनों की एक साथ दीक्षा हुई थी। माँ जो छिलिका थी, माँ और पति पत्नी, ये एक इतिहास और रिकॉर्ड बना। महावीर जी में उनके कल के दिन दीक्षा हुई थी बैसाख शुक्ला एकादशी को, तो आज उनको भी अर्घ्य चढ़ाएंगे, अभी पूजा करेंगे। भव्यात्मा उस परिवार से, उस पहाड़ी परिवार से देखा जाए तो 9 दीक्षाएं हुई हैं। चंद्र सागर जी महाराज आचार्य कल्प हुए, पुनः से ये फूलचंद जी पहाड़े जो अरेमती, उनके पुत्र और पत्नी तीनों ने दीक्षा ली एक साथ उस परिवार में। पुनः से अरेमती जी के पुत्र 7 थे, उसमें एक अनमोल सागर जी बने, दूसरे श्रेयान सागर, दूसरे अनमोल सागर, तीसरे अजय सागर, चौथे अर्पित सागर बने। 4 पुत्रों ने दीक्षा ली और स्वयं उन्होंने दीक्षा ली, और 2 पुत्र वधुओं ने ली। एक श्रावणवती जी हुई, एक अनमोलमती जी हुई, और आज इनकी पुत्र वधु जो हमारे संघ में है शोभा पहाड़े, इनकी अभी दीक्षा हुई थी श्रावण शुक्ला एकम को, श्रावण कृष्णा एकम को, आर्षवती नाम से। यह अभी हमारे संघ में है, अभी दीक्षित हुई हैं। इस प्रकार से इस परिवार में 8 दीक्षाएं और हुई हैं। ये गौरव का विषय है, इनके परिवार का विषय। भव्यात्मा आचार्य वीर साहब जी महाराज, उनसे संबंधित उनकी सगी भतीजी थी अरेवती माता जी।
छुलिकावस्था में ही मैंने उनको पाया है और आरिकावस्था में भी वो और श्रीराम साहब जी महाराज और श्रीरामवती माता जी तीनों ही जब समेरू का पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो रहा था सहज आ गए थे और उन्हीं श्रीरामवती माता जी की अथक प्रेरणा से मांगी तुंगी में जाकर मैंने प्राचीन मंदिर के मुंसुरत भगवान और 24 भगवान आदि जो थे उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ईस्वी सन 1996 में कराया था। उसके बाद तभी जो है पर्वत पर ध्यान करते हुए भगवान ऋषभदेव दिख गए थे और उनकी मूर्ति बनी है, संपन्न हुई है, जो अभी 2016 में दिल्ली पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आपने संपन्न किया है। 108 फुट और देखा जाए तो कमल से लेकर के आसन से लेकर सिरके तक 121 फुट हैं और गिनीज बुक में 113 फुट दर्ज किए गए हैं, चरण से लेकर के मस्तक के अग्रभाग तक। प्रचारित करने के लिए हमने 108 फुट प्रचारित किया था, तो वही प्रचारित है। अंगूठे के अग्रभाग से यहाँ तक 108 फुट है। ऐसे भगवान ऋषभदेव मांगी तुंगी में प्रकट हुए। तो भव्यात्माओं, ये सब तीर्थों की महिमा, आचार्य परंपरा की महिमा, इस आचार्य श्यामसार जी महाराज की परंपरा में श्यामसार जी महाराज पंचम पट्टाचार्य हुए हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है। उनके परिवार पर भी, उनकी पुत्र वधू हमारे संग में अभी आरस्वती जी हैं और उनके पूरे परिवार के लिए गौरव है। ऐसे ही हमारे जो ध्यान साहब जी महाराज अभी लगभग 2.5 महीने से हमारे सानिध्य में रह रहे हैं अयोध्या में और लाभ भी ले रहे हैं और बहुत कुछ अपने संस्मरण सुना रहे हैं। अजैन कुल में जन्म लेकर भी जैन कुल में इन्होंने जो जन्म दीक्षा पाई और जो संस्कार इनके हैं, तो मैं कई बार कहती हूँ कि पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। आगम पढ़ा होगा पूर्व जन्म में, अनेकों प्रकार से आगम का आलोडन, जैन आगम का आलोडन करके उसमें अवगाहन करके बहुत कुछ मोती पाई हैं, बहुत कुछ रत्न पाए हैं। आज मैं उन्हें, आज उनका यहाँ से प्रयाग की ओर प्रस्थान होगा। मैंने उनके लिए जो गाड़ी की छूट की है, तो ये आप ध्यान में रखें। आचार्य श्री श्यामसार महाराज जी की शिष्या छुलिका अजितमती अम्मा, वो उनके पैर में कोई तकलीफ होने से आचार्य श्री ने उनके लिए भी गाड़ी की छूट की थी, स्पेशल गाड़ी की। और हमारे यहाँ छिल्लक मोती सागर जी हुए, उनको भी विशेष परिस्थिति हो तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए विशेष प्रसंग के लिए गाड़ी की छूट की थी। उसी लिए मैंने भी आज जो है इनके लिए कहा है, आज्ञा दी है। बात यह है, परंपरागत स्वास्थ्य को देखते हुए, मेरा तो कहना अधिक विहार करने का उनका स्वास्थ्य नहीं है, 1-2 तीर्थों पर अधिक 2-4 ऐसे रह करके धर्माराधना करते रहे, लोगों को लाभ देते रहे। आज मैं उन्हें उनके ज्ञान को और उनके आगम के ज्ञान को और वैराग्य आदि को देखते हुए मैं उन्हें रत्न की उपाधि से, क्षुल्लक रत्न की उपाधि से उन्हें संबोधित करती हूँ। ये हमारे क्षुल्लक रत्न है और मैं तो कहूँगी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और खूब जैन शासन की आगम की प्रभावना करते रहें। यही उनके लिए हमारी मेरी मंगल प्रेरणा है। और जम्बूद्वीप के बारे में जरा सा हमें कहना है। आज के दिन का चमत्कार, जम्बूद्वीप का चमत्कार, ईस्वी सन 1974 में जब यह निर्णय लिया गया था सब प्रकार से कि हस्तिनापुर में जैन भूगोल की रचना बने। कई जगह इसके बनने के योग और आसार आए, लेकिन योगा योग से बनने का योग हस्तिनापुर में था। सिद्धवरकुंड में शिलान्यास भी हुआ, लेकिन आचार्य श्री शिवसार जी महाराज ने मुझे बुला लिया और बोले ये जम्बूद्वीप रचना महावीर जी में बनेगी, शांतिवीर नगर में बनेगी। और आकस्मिक उनका देहावसान होने से वहाँ से हम लोग जो है शांतिवीर नगर में महान पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान शांतिनाथ का और 108 प्रतिमाओं का सब संपन्न हुआ। उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली के बाद हस्तिनापुर में उसका योग आया। तो भव्यात्माओं, ये रचना हमें उपलब्ध हुई थी जैन भूगोल की ईस्वी सन 1965 में श्रवण बेलगोल में बाहुबली भगवान का ध्यान करते हुए। बाहुबली भगवान के श्री चरणों में 15 दिन तक हम रहे थे, बराबर थी। तो एक दिन ध्यान करते हुए
आश्विन शुक्ला सप्तमी को ध्यान करते हुए मुझे एक रचना प्राप्त हुई थी। जैन भूगोल, जम्बूद्वीप, 13 द्वीप, मध्यलोक, इनके भगवंतों की वो रचना साकार हुई है हस्तिनापुर में। तो भव्यात्माओं, कुछ तीर्थों के चमत्कार, मैं एक चमत्कार की बात आपको सुनाऊं। सन 1974 में हमें हस्तिनापुर ले गए थे दर्शन कराने, और वहाँ पर जगह देख रहे थे, और चतुर्मास का समय आ गया था। धर्मशाह जी महाराज जी को मैंने बुलाया था, राजस्थान से दिल्ली आ गए थे, उनकी भी सूचना आ गई कि जल्दी आ जाओ। आषाढ़ शुक्ला एकम थी, और जम्बूद्वीप से, हस्तिनापुर से दिल्ली हमको पहुंचना था। उसे पद विहार ही करते थे। होता क्या है कि एकदम आषाढ़ शुक्ला एकम को रात्रि में सामायिक करने के बाद मैं बैठ गई। मैंने कहा कल सुबह विहार करना है, और सहसा बैठ करके जम्बूद्वीप विधान लिखने लग गई। और रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक मैंने लिखा। 78 अर्घ है, सब श्लोक हैं, मंत्र हैं। मुझे सब वो जो जैन भूगोल मस्तिष्क में था उसको लिखती गई रात में दीपक के लालटेन के उजेले में, प्राचीन मंदिर में बैठकर। और कुछ 1 घंटे 2 घंटे विश्राम किया, फिर लिखने बैठ गई। अंतिम पंक्ति लिख रही थी, जयमाला की अंतिम पंक्ति लिख रही थी, और जगह का निर्णय नहीं हो रहा था। पहले एकदम मोतीचंद आकर बोलते हैं, जो हमारे प्रथम पीठाधीश बने हैं मोतीचंद सनावत के, जिनके परिवार के लोग अभी आए हुए हैं, सवेदे वैसे हुए हैं, उन्हीं के भतीजे हैं हमारे विकास जी हैं, विशाल जैन, और उनकी छोटे भाई प्रकाश चंद की धर्मपत्नी हमारी विनीतमती आयिका हो चुकी है अभी, और उनकी पुत्री प्रकाश चंद की यानी छिलक मोती साहब की भतीजी चंद्र आरिका सुदृढ़मती हैं हमारे संग में। तो ये उस समय जो है एकदम मोतीचंद ने आकर कहा, माता जी जगह का निर्णय हो गया, अभी हम बैनामा कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अंतिम पंक्ति में लिख रही थी, अंतिम पंक्ति पूर्ण करते ही उन्होंने समाचार दिया। ऐसा ये चमत्कारिक विधान, इसको लोगों ने चमत्कारिक विधान कहा, बहुत चमत्कारिक कहा। अंतिम पंक्ति पूर्ण करते ही जगह का निर्णय होना, और उसी दिन बैनामा होना। आश्विन, ये आषाढ़ शुक्ला द्वितीया प्रातःकाल जाकर इन लोगों ने बैनामा कराया, रजिस्ट्री कराई, और मेरे हाथ से ही उस समय सुमेरु पर्वत का शिलान्यास कराया। 10 फुट का गड्ढा किया, 10 फुट गहरा पानी आ गया, और उसी में हम सीढ़ी से नीचे उतरे, और पानी में तक एक पट्टा रख दिया, उस पर खड़े खड़े मैंने विधान की विधि कराई, शिलान्यास की विधि कराई, और शिलान्यास करा के और आहार करके, और हमने विहार किया दिल्ली के लिए। और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को लगभग 10 बजे हम दिल्ली आ गए, और रात्रि में आचार्य श्री धर्मशाह जी महाराज ने आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को रात्रि में लाल मंदिर में बरसाई की स्थापना की है, सत्संग। उनको मैंने आग्रह से, बहुत अति आग्रह से आमंत्रित किया था, और पधारे थे, विहार किए थे, आए थे। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया जा रहा था राष्ट्रीय स्तर पर। इंदिरा जी उसमें राष्ट्रीय कमेटी जो बनी थी उसमें अध्यक्ष बनाई गई थी, और सामाजिक कमेटी में वहाँ के दिल्ली के प्रमुख सब लोग थे, और वही दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की वहाँ स्थापना हुई थी, उसमें भी वही सब लोग प्रमुख थे। आज हमारे वहाँ के द्वितीय पीठाधीश जो अद्वितीय हैं रविंद्र कीर्ति जी, और उसके अध्यक्ष भी हैं, वहाँ की कमेटी है, और वो सब संभालते हैं। और यहाँ अयोध्या में भी, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भी ये पीठाधीश है और अध्यक्ष है। तो भव्यात्मा हो, ये जम्बूद्वीप विधान का चमत्कार और उसकी रचना की महिमा। आज आप जम्बूद्वीप की अभी पूजा करें, और संक्षेप में ही पूजा और करेंगे, विस्तार से तो पूरा होती रहेगी, मध्याह्न में विस्तार से हो जाएगी। वहाँ पर फिलहाल आज के दिन जो प्रतिष्ठापना दिवस है, उस दिन ईस्वी सन 1985 में 243 प्रतिमाएँ विराजमान हैं, 243 प्रतिमाएँ। सुमेरु का पंचकल्याण इसके पहले हो चुका था, 16 प्रतिमाएँ विराजमान हो चुकी थी। शेष सभी प्रतिमाएँ आज के दिन विराजमान हुई हैं प्रतिष्ठित होकर के। आज का पवित्र पावन दिवस
जम्बूद्वीप रत्ना का इतिहास और 243 प्रतिमाओं को मैं पुनः पुनः नमन करते हुए, कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, सुमेरु पर्वत को नमोस्तु करते हुए, और वहाँ का जो सुमेरु पर्वत का चमत्कार आदि है समय समय पर हम आप सुनाते रहेंगे। ऐसे अतिशयकारी जम्बूद्वीप रत्ना की प्रतिमाओं को नमन करके, और यहाँ विराजमान छोटा सा जम्बूद्वीप का मॉडल, उसके आगे भगवान विराजमान है, उनका भी आप संक्षेप में पूजा करेंगे। ये वही पूजा है जो मैंने रात में बनाई थी, एक रात में पूरी की थी। ऐसे भगवान शिवदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, जम्बूद्वीप के प्रतिमाओं को नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे क्षुल्लक रत्न ध्यान सागर जी के भी आशीर्वाद, उनका विहार मंगलमयी हो, और खूब जैसे यहाँ उन्होंने धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय व्यतीत किया है, इसे प्रयाग में भी व्यतीत करते हुए स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, उनके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। और मेरी यही प्रेरणा है कि स्वास्थ्य को देखते हुए अधिक इधर उधर भ्रमण न करते हुए एक एक दो चार तीर्थों पर कहीं कहीं पर ऐसे ही रहे थोड़े थोड़े दिन, और धर्म ध्यान आराधना आदि करते रहे। उनके लिए भी दीर्घायु के लिए बहुत दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो जम्बूद्वीप के कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की जय। एक मिनट के लिए क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी की शिष्या बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी आय सार के आ जाएं, उनका भी स्वागत करें। आज बाल ब्रह्मचारिणी जयप्रदा दीदी, और इधर आओ, और प्रियंका जी जो क्षुल्लक जी की शिष्या हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, इनको ये लो। दोनों बहनों के लिए और आए हुए भक्तों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हाँ, चलिए विशाल जी और श्रुति स्थापना करें। सभी लोग आज जम्बूद्वीप के जो जड़ से जुड़े हैं, ये परिवार सनावत का आया है, और उस जम्बूद्वीप में विशाल जैन ध्यान रखें। सबसे पहली प्रतिमा जो है वो आपके परिवार की, यानी ब्रह्मचारी मोतीचंद जी ने सर्वप्रथम अपने परिवार का ही दान बोल करके और सुमेरु पर्वत की विशाल पूर्व दिशा की प्रतिमा को विराजमान किया था। आप सब पुण्यात्मा हैं। चलिएगा आज जम्बूद्वीप का विधान करते हैं। मध्यलोक के मध्य में प्रथम सुजम्बू द्वीप, 78 जिन भवन हैं उनमें शाश्वत सिद्ध, उनमें जिन प्रतिमा अमित नहीं गमन की शक्ति, आवानन विधि मैं करूं पूजूं यहीं सुभक्ति। पेज नंबर 13। ओम ह्रीम स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालयस्य जिन बिंब समूहत्र अवतर संवत्सरावननम। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालयस्य जिन बिंब समूहत्र तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालयस्य जिन बिंब समूहत्र मम सन्निहितो भो भो षट संधिगण में स्थापनम। कर्म पंक प्रक्षालने तू जलधारा से पूज करूं, जम्बूद्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालय जिन बिंबेभ्यो जलम निर्वपामीति स्वाहा। भवताप निवारण हेतु मैं चंदन से चर्च करूं, जम्बूद्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालयस्य जिन बिंबेभ्यो चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षय पद के प्राप्त कर्ण को सित अक्षत से पुंज धरूं, जम्बूद्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालयस्य जिन बिंबेभ्यो अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। भव भव दुख के नाश करन को पुष्प सुगंधित भेंट करूं, जम्बूद्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालयस्य जिन बिंबेभ्यो कामबाणु रसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। क्षुधा वेदिनी करण को उत्तम निवज भेंट करूं, जम्बूद्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालय जिन बिंबेभ्यो
सुधारुग्नाशय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। रत्न ताल से दीप सजाकर जगमग ज्योति ज्वलित करूं, जम्बू द्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालय से जिन बिंबेभ्यः दीपम निरूपामीति स्वाहा। अगर तगर चूर्णों से मिश्रित धूप अग्नि में शेप करूं, जम्बू द्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालय से जिन बिंबेभ्यो अष्टकर्मणा रूपम निरूपामीति स्वाहा। सेब आम अंगूर श्रीफल उत्तम फल ले भेंट धरूं, जम्बू द्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालय से जिन बिंबेभ्यो मोक्षफल प्राप्ति फलम निरूपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत आदिक ले अर्घ्य चढ़ा कर पूज करूं, जम्बू द्वीप जिनालय शाश्वत जिन प्रतिमा को नमन करूं। ओम ह्रीम जम्बूद्वीपस्य अष्ट सप्तति जिनालय से जिन बिंबेभ्यः अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। विघ्न कर्म दुख प्रद सदा उनकी शांति हेतु, कनक झारी से धार दूं विधिवत भक्ति समेत। शांति धारा पुष्प सुगंधित ले सदा तुष्टि पुष्टि दातार, पुष्पांजलि अर्पण करूं ईप्सित फल दातार। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। इसका पूरा विधान आज दिन में होने वाला है, इसलिए यहाँ पर समय को देखते हुए केवल जयमाला पढ़ेंगे। एक पूर्णार्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीम अरहम श्री जम्बू द्वीपस्थ अष्ट सप्तति जिनालयस्थ जिनबिंबेभ्यो नमः पूर्णार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जयमाला। जितने जम्बू द्वीप के कृत कृत जिन गृह, जितने तीर्थंकर हुए नमो उन्हें धरने। मध्यलोक में द्वीप समुद्रों की गणना है संख्यातीत, सबके मध्य विराजे जम्बू द्वीप सुदर्शन मेरु सहित। 1,00,000 योजन विस्तृत है पर कोटे से घिरा हुआ, विजय और विजयंत जयंत अपराजित चौद्वार महा। भरत है मवत हरि विदे रम्यक है हिरण्यवत ऐरावत, 7 क्षेत्र हैं सुंदर उनके 6 कुल पर्वत किए विभाग। हिमवन महाहिमवन निषिधाचल नील रूक्म शिखरी पर्वत, हेम रजत तपनीय नीलमणि रजत स्वर्णमय क्रम से नित। पार्श्वभाग में रत्न खचित हैं ऊपर नीचे तुल्य कहे, कूट सरोवर जिन भवनोयुत अकृत्रिम अनुपम शोभे। पद्म महापद्म द्रहत गिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीक, इन 6 द्रह में कमलों पर भवन बने हैं अनुपम नित्य। उनमें क्रम से श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी देवी, निज परिवार सहित रहती हैं जिन जननी सेवा करती। भरत क्षेत्र 1,00,000 के 190 वाहे भाग प्रमाण, पुनः शैल गो क्षेत्र विदेह क्षेत्र तक द्विगुणित द्विगुण परिमाण। उससे आगे आधे आधे हुए शैल्य क्षेत्र सभी, दक्षिण दिक में भरत क्षेत्र है, ऐरावत है उत्तर दिक। भरत और ऐरावत के हैं बीच रजत पर्वत लंबे, विद्याधर श्रेणी और कूट जिनालय गुफा द्वार युत ये। गंगा सिंधु रोहित रोहिता हरित हरि कांता, सीता सीतो दानारी नरकांता स्वर्ण रूप कुला। रक्ता रक्तोदाये 14 नदियां निकली 6 द्रह से, 7 क्षेत्र में बहती 2-2 शोभे तटवेदी वन से। भरत क्षेत्र में विजया नदियों गंगा सिंधु नदियों से, 6 खंड हुए बीच का आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड है। आर्यखंड के मध्य अयोध्या यत्र तत्र सब देश कहे, इसी अयोध्या में हम सब ऐरावत भी ऐसा है। इसी आर्यखंड में हम सब ऐरावत भी ऐसा है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज हम सब रहते हैं। यहीं अयोध्या नाम की राजधानी थी और आज भी हम लोग अयोध्या में ही
रह करके और इस विधान को आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे और जयमाला है, इसके पूरे होते ही पारस चैनल का समय जूम चैनल पर आप सब आ जाइएगा। जम्बूद्वीप की जयमाला के पश्चात आचार्य श्री श्याम सागर महाराज हरेमती श्यामती माता के चरणों में भी अर्घ समर्पित करेंगे। जम्बूद्वीप के मध्य विदेह क्षेत्र बिच मेरु सुदर्शन है, 1,40,000 योजन ऊंचा आकृति अनुपम है। भू पर चौड़ा 10,000 अरु अग्र शिखर पर योजन 4, भद्रशाल नंदन सौमनस वांडुक वन ये शोभे 4। इनमें 34 कहे जिनाले, चारों वन के 16, पांडुक वन की विदिशाओं में पांडुक शिला आदि 4 हैं। इन पर तीर्थंकरों का विषव करते इंद्र देव मिलकर, महामेरु को नित्य नमो मैं मन वचन से अंजलि कर। सुमेरु पर्वत की चारों विदिशा में 4 शैल गजदंत, हस्ती दंत सदृश ये लंबे, इन पर 4 जिनाले नित्य। मेरु के दक्षिण उत्तर दिक देव कुरु उत्तर कुरु है, उत्तर कुरु में तम जम्बू तरु है, देव कुरु में शालमली है। आगे आ जाए पेज 41 पर। मेरु सुदर्शन के 16 जिन ग्रह, गजदंत गिरी के 4, कुलगिरि के 60 कहे विदे, क्षेत्र के 16 गिरि वक्षार। रजताचल के 34 जिन ग्रह, जम्बू शालमली के 2 जान, ये सब 78 चैत्यालय, उनको नमो सदा सुखदान। एक ग्रह में 108 हैं, जिनवर प्रतिमा शोभे नित्य, 78 जिन ग्रह में प्रतिमा, 8 सहस्र 64 24। ये सब 5 शतक धन ऊंची पद्मासन राजे सुंदर, भव्य जनों को अतिशय प्रिय है, वीतराग छवि द्रग मनहर। जय जय अकृत्रिम जिन मंदिर, 3 लोक संपद भरता, जय जय परमात्मन परमेष्ठिन, 3 लोक चूड़ामणि नाथ। जय जय जिन प्रतिमा की जय हो, सकल दोष विच्छेद करो, राग मोह युत मम अज्ञानवान, मम झटिते पवित्र करो। जय जय श्री जिनवर पाप ताप हर, सुख संपत्ति कर नमन करूं, जिन प्रतिमा ध्याऊं पाप नसाऊं, फेर न भव में भ्रमण करूं। ओम ह्रीं जम्बूद्वीपस्य 8 जिनालयस्य अकृत्रिम जिन प्रतिमाभ्याः, कृत्रिम जिन प्रतिमाभ्याः जयमाला पुनर्गंधर्वपामीति स्वाहा। शांते शांतारादि पुष्पांजलि, जो भवि जम्बूद्वीप के तीर्थंकर हो तीर्थ, सब जिन ग्रह पूजे सतत, ज्ञानमती हो नित्य। आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षुभेत। अब जिनका दीक्षा दिवस आज है, ऐसे पंचम पट्टाचार्य श्याम सागर महाराज के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आओ हम सब करें अर्चना पंचम पट्टाचार्य की, श्री श्रेयांश सिंधु की पूजन चलो करें मिल आज ही। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। जल चंदन अक्षत व पुष्प नैवेद्य दीप और धूप लिया, फलित अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ्य समर्पित चरण किया। रत्नत्रय की करें याचना हम इस अर्घ्य के साथ ही, श्री श्रेयांश सिंधु की पूजन चलो करें मिल आज ही। ओम ह्रीं पंचम पट्टाचार्य श्री श्याम सागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति। और उनकी गृहस्थ अवस्था की माँ कुंदन बाई ने जो अरयमती माता जी के रूप में दीक्षा प्राप्त की, उनके लिए अर्घ चढ़ाएं। जलगंध आदि द्रव्य 8 लाए कर निज भाव से, शुचि शुद्ध कीने भाव बीने मैं चढ़ाऊं चाव से। आरिकाशी अरयमती माता जी तुम धन धन्य है, मैं अर्घ चढ़ाऊं भक्ति से मम बड़े अतिशय पुण्य है। ओम ह्रीं आरिकाशी अरयमती मात्रे अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और श्याम सागर महाराज की गृहस्थ अवस्था की धर्मपत्नी ने भी दीक्षा ली, वे श्रेयांसमती माता जी नाम से प्रसिद्ध है। उनका भी आज दीक्षा दिवस कल था, आज अर्घ चढ़ाते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ चढ़ाऊं मंगल गाय, थके हैं जग का भ्रमण करके दो अनर्घ पदरा बताए। श्रेयांसमती की पूजन आओ मन में ले आनंद अपार। माता